नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं सरकारी परीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा आज आपकी एमपी पुलिस की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है और आज आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी वाला दिन है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो एमपी पुलिस के लिए अपेयर होंगे, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन क्या वाकई में 18 से 33 तक रहेगा या और भी उससे ऊपर एज रिलैक्सेशन हमें मिल सकता है। कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका 10th का रिजल्ट आना बाकी है वो कर सकते हैं या फिर केवल और केवल 12th वाले ही अप्लाई करेंगे। क्या इसमें पहले फिजिकल होगा या फिर पहले रिटन एग्जाम होगा, और अगर रिटन एग्जाम होगा तो रिटन एग्जाम के अंदर अगर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, उन चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सर पैसा कितना मिलेगा, यानी कि सैलरी भत्ता हमें कितना मिलेगा। ठीक है, फिजिकल में क्या क्राइटेरिया रहेगा। फिजिकल जो वो है जो हमारा केवल पासिंग है या फिर उसके नंबर भी हमारे पास में जुड़ जाएंगे, क्योंकि पहले जो होता था आपका फिजिकल उसमें आपके नंबर नहीं जुड़ते थे। ठीक है, तो आज इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या इसका प्रारूप रहने वाला है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है वो 26 तारीख से स्टार्ट होने वाली, और फॉर्म की जो अंतिम तिथि है वो है हमारी 10 जुलाई। ठीक है, यानी कि 26 से लेकर और 10 जुलाई तक अप्रॉक्स हमारे पास में 4 दिन इधर है और 10 दिन टोटल जो हमारे पास में है वो 15 दिन का समय हमें मिलेगा। ठीक है, आवेदन में संशोधन करने की तारीख है 15/7/2023 तक। आप उसमें संशोधन भी करा सकते हैं अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि 10 जुलाई 2023 तक आपकी एज जो होगी वो काउंट की जाएगी, यानी कि आपकी जो एज काउंट की जाएगी कि आप 18 साल के हुए हैं या नहीं हुए, या फिर 33 से ओवर साल के हुए हैं, वो आपकी काउंट की जाएगी 10 जुलाई 2023 से लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर एमपी के अदर स्टेट से हैं तो आपको 500 रुपये फीस चार्जेस करना पड़ेगा इस फॉर्म के लिए। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं सबसे मेन मुद्दे पर, सर अगर हमारी जॉब लगती है तो हमें वेतन भत्ता सैलरी कितनी मिलेगी। आपकी जो स्टार्टिंग जो सैलरी है वो 19,500 से लेकर, ठीक है, 19,500 से लेकर और हमारी जाएगी मेरे भाई 62,000। ठीक है, ये आपकी मिनिमम टू मैक्सिमम आपकी सैलरी है। ठीक है, सबसे अहम मुद्दे पर हमने बात की सैलरी क्या रहने वाला है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसी में एक रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट है, जिसके लिए या तो आपके पास में पॉलिटेक्निक होना चाहिए या फिर कोई डिप्लोमा है वो भी चलेगा। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो आपकी 321 है। जिसको जनरल ड्यूटी के अलावा और कहीं पर अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकता है, उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके दो क्या होगा गुरुजी, इसका जो एग्जाम होगा कि गुरुजी अगस्त के महीने में इसका एग्जाम तय है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको लेकर सीरियस है। तो हमारे पास में केवल और केवल लिमिटेड टाइम बचा है 2 महीने का, और उसे भी हम लोग अगर सही तरह से काउंट करें तो वही 1.5 से 2 महीने का समय है। और एग्जाम भी देखो प्रथम पाली होगी 7:30 बजे से और 8:30 बजे। ठीक है, जो रिपोर्टिंग टाइम है, और फिर उसके बाद में गुरुजी द्वितीय का जो रिपोर्टिंग टाइम है 12:30 से और 1 बजे तक। यानी कि उन्होंने एक चीज फिक्स कर दी है कि एग्जाम तो इसी समय पर होना है, ये तो तय है। तो यानी कि वैकेंसी आपकी पूरी तरह से एकदम से नायक वाले मोड में है। क्या है, नायक मूवी वाले अनिल कपूर वाले मोड में है। क्यों, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो होगा प्रथम चरण में जो होगा वो हमारा रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। और सेकंड चरण में जो होगा वो हमारी शारीरिक दक्षता होगी, यानी कि फिजिकल चेक किया जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें समय मिलेगा वो 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, 120 मिनट 100 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास में। ठीक है, 120 मिनट का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सही उत्तर के लिए हमें +1 अंक दिया जाएगा, और ये जो आपका जो है वो हिंदी लैंग्वेज में पेपर आपके पास में आएगा। अगर सिलेबस की बात करें, सिलेबस सर क्या क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, तो आप देखिए सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से आपके 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग वाले पोर्शन से आपके 30 क्वेश्चंस हैं, और मैथ और विज्ञान वाले पोर्शन से आपके 30 क्वेश्चन है। यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो गुरुजी यहाँ पर रीजनिंग और मैथ, ठीक है, ये 2 अहम पॉइंट हो जाते हैं हमारे लिए।
इन पे अप्रॉक्स 30-33% फोकस किया जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इसमें से क्वेश्चंस कम भी कर दिए जाते हैं, कभी कभी बढ़ा भी दिए जाते हैं, ठीक है। वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी शिफ्ट में कितने रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कितने मैथ के, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जीएस वाले पोर्शन से टोटल आपके 40 क्वेश्चंस हैं। क्या हैं? जीएस वाले पोर्शन से आपके टोटल 40 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपकी सारी सब्जेक्ट हैं, ठीक है। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, और एमपी के भी स्पेशल क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे, और करंट अफेयर वाला भी पोर्शन रहेगा। तो ये सारा का सारा आपका कुछ इस प्रकार से है। अगर आप, ठीक है, एमपी पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कम से कम आपकी 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जो कि आपकी एसएससी जीडी के फॉर्म आते थे, जितने भी आर्मी के फॉर्म आते थे उनके अंदर 170 हाइट मांगते हैं, तो ये उससे 2 सेंटीमीटर कम है। क्या है? ये उससे 2 सेंटीमीटर कम है। अगर आपकी है नहीं तो आप एक बार चेक करा लो, नपवा लो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर बात करें वहीं पर, ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें कि अगर आप गोरखा या फिर गढ़वाली या फिर कामुआ ऐसी किसी जनजाति से हैं, तो आपकी जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर भी चलेगी। अगर चेस्ट की बात करें, सीना केवल और केवल बॉयज़ का मापा जाता है, यहाँ पर 79 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव भी होना चाहिए। यानी कि आप नॉर्मल खड़े हैं तो आपका 79 सीना होना चाहिए, और आपसे बोला जाए कि अपना सीना फुलाओ इस प्रकार से, तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना चाहिए। तो ये आप दोनों बच्चों के लिए होता है, ठीक है। अगर हम बात करें आप अनुसूचित जनजाति से हैं, तो आपको 3 सेंटीमीटर की फिर से छूट मिल जाएगी। आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपको कोई अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछना है इस वैकेंसी से रिलेटिव, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी आज की वैकेंसी की चर्चा है, ठीक है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है और किसी अनुसूचित जनजाति से हैं तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फिजिकल की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम फिजिकल की बात करें तो यहाँ पर देखो, कोविड के कारण आपको प्रत्येक कैटेगरी में 3-3 ईयर की एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है, एज में छूट भी दी जा रही है। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट किया है, और ये केवल और केवल इसी वैकेंसी के लिए है। किसके लिए है? ये केवल और केवल इसी वैकेंसी के लिए है। अब यहाँ पर देखो फिजिकल, ठीक है, फिजिकल में बाकायदा एक पॉइंट बारीकी से यहाँ पर लिखा गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो ये सारा का सारा जो प्रारूप है वो हमारा है, जिसमें हमारे पास में देखो टोटल जो पोस्टें हैं गुरुजी 7090 हमारी पोस्टेज हैं, जिनको कैटेगरी वाइज 3 टाइप में उन्होंने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो आप लोगों के पास में मेरे दोस्त ज़्यादा समय नहीं है, कुछ नहीं है, जी जान से लगा तो यही 1.5 से 2 महीना है। इसमें अगर अच्छी तैयारी कर ली तो आप लोग इस पार से उस पार हो। चलिए हम लोग इसी के साथ में मुलाकात करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।